कुत्ते देसी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं, इधर कमर हिलाने वालियों के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। जो काजू बादाम खा सकते हैं, पचा सकते हैं, वो खरीद नहीं पाते हैं। जो काजू बादाम पचा सकते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं, और जो खरीद कर लाते हैं वो पचा नहीं पाते हैं। तो मजदूर करते हैं और ताकत की दवाइयां सेठ लोग खाते हैं। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है। इससे यह साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है, इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है। होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे, और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं हो, आप टकले हो। वाह वाह वाह, ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। वाह 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 वाह। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं, और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी। हाँ, भाई साहब ने सही कहा था। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद भी आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, ये उस ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बाकी लॉकडाउन में तो हम लोग सब जेल में पड़े थे। घर में घरवाली घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लठ लेकर के बैठी हुई, और हम घरवाली को घूर कर देख ले तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए, मैं कह रहा हूँ जीमने और जीमने चूंटने छूट गए लोगों के, मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन में। और मैं राजस्थान के आदमी के जीमने चूंटने छूट जाओ तो मैं कह रहा हूँ उसको अटैक आ जाओ, मैं कह रहा हूँ। हाँ, अपने तो मोहल्ले में शादी और अपने नूता नहीं आओ तो अपन फोन कर देते हैं, भाई साहब छोरे की शादी, हमें नहीं बुला रहे हो क्या? 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो हमें संपट बैठता है, नहीं 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 मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा। हम वो लोग हैं यार, कुछ लोग अधर में झूल गए। हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए है। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी?
वाह 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 वाह। अरे यार मैं कह रहा हूँ 11 आदमियों की छूट मिली कोरोना के अंदर, केवल 11 आदमियों की छूट। कोई बेचारे मामा जी बन के आ रहे हैं, कोई मासा जी बन के आ रहे हैं, कोई क्या बन के आ रहे हैं। इधर पंडित जी फेरे करा रहे, फेरे कराते कराते ही कहा दूल्हे के काका जी कौन है, तो एक आदमी फटाफट बोला होशियार बनने के लिए, बोले मैं हूँ। बोले लो ये ढोल वाले को 1100 रुपये दो। बोले रुको 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 मैं सगे काका जी को बुला के लाता हूं। हाँ फोकट का खाने का शौक है यहाँ लोगों को। मैं कह रहा हूँ 500 रुपये फोकट में मिल रहे हो तो 2000 का काम छोड़कर लाइन में लग जाओ। फोकट में सांप भी मिल रहे हो तो लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, पड़ोसियों गुरों में फेंकने के ही काम है। हाँ यार मेरे घर में एक जानतेर को लेके आया मैं। जानतेर में समझते हो, तांत्रिक, टोना टोटका करने वाला, आपका भविष्य बताने वाला, आपके घर में कोई अशांति हो रही हो तो टोटका करके ठीक कर देने वाला। जानतेर को लेके आया। हमारे एक घर के 2 हिस्से कर रखे हैं। जानतेर पूरे घर में फर फांद के देख के मेरे को बोला कि भाई साहब इस कोने में गमला रख दो, तुम्हारा सब सही हो जाएगा, लोग लुगाइयों की लड़ाई शांत हो जाएगी, घर में 2 पैसा आने लग जाएगा, घर में लक्ष्मी आ जाएगी, सर्वत्र आनंद बरसने लगेगा और इस पड़ोसी का बिल्कुल सत्यानाश चला जाएगा, पड़ोसी का वंश नाश हो जाएगा, यो दुआड़ो हो जाए, इका हाथ में कटोरो आ जाए, यो भीख मांगी। मैं क्यों चुप रहा, पड़ोसों हमारा पिताजी रेवा है।